गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी पाठ्य पुस्तक का लेसन नंबर 17 पेज नंबर 118 मनुष्य जीवन एवं योग हम पढ़ रहे हैं। इसकी 2 स्टैंजा हम कर चुके हैं। योग क्या होता है, योग से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, योग किस प्रकार से शरीर को पवित्र करता है और योग को विज्ञान भी क्यों कहा जाता है। आगे देखते हैं हम। योग के मुख्य रूप से 8 अंग बताए गए हैं। योग के कितने अंग होते हैं? 8 अंग बताए गए हैं, जिनके आधार पर हम योग तक पहुंचकर अपने जीवन को पूर्ण विकसित कर सकते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन अंगों को अपनाकर इनके द्वारा योग कर कर हम अपने जीवन को पवित्र और पूर्ण तरह से विकसित बना सकते हैं। और ये सब साधन हमारे हाथ में है। कुछ भी बाजार से नहीं लाना है, कुछ भी खर्चा भी नहीं करना है, केवल अपने मन में एक संकल्प लेना है। जिस प्रकार हम सीढ़ियाँ चढ़कर ही छत तक पहुँच सकते हैं, उसी प्रकार ये 8 अंग भी योग तक पहुँचने की सीढ़ियाँ हैं। हम अपने मन पर नियंत्रण के द्वारा, नियंत्रण कहते हैं कंट्रोल के द्वारा ही इन 8 अंगों से गुजरकर योग तक पहुँच सकते हैं। योग के 8 अंगों को अपने जीवन में उतारकर हम अपने जीवन को पूर्ण विकसित कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हम अपने मन को कंट्रोल करना है, अपने संकल्प पर दृढ़ रहना है। योग के 8 अंगों को पार करने के लिए हमें कुछ बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, तभी हमारे व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो सकता है। क्या क्या बातें हैं? समय का पूर्णतः से अच्छे से प्रयोग करना, वेस्ट नहीं करना है समय। अगर क्या है कि सुबह उठना है तो सुबह ही 6 o'clock ही उठना है, नहीं कि छुट्टी है तो 10 o'clock उठ जाओ। भोजन स्वस्थ भोजन करना है, फास्ट फूड नहीं लेना है। वस्त्र हमारे बहुत स्वच्छ होने चाहिए। स्थान साफ होना चाहिए। शारीरिक क्षमता हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए। कुशल मार्गदर्शक, गाइडेंस लो अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है या कुछ भी हमें थोड़ा सा भी लग रहा है, कंफ्यूज है हम किसी चीज़ में, तो उसमें मार्गदर्शक लेने में हमें कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। योग द्वारा शरीर को स्वस्थ और संतुलित रखा जा सकता है। शरीर की सुंदरता प्रकृति द्वारा दी गई होती है, परंतु उसे स्वस्थ रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबसे अच्छा साधन होता है योग, जो हम सहज रूप से अपना भी सकते हैं। बस आवश्यकता है अपने मन को कंट्रोल करने की और दृढ़ संकल्पता की। और यह हमें कहाँ से प्राप्त होता है? कहीं बाहर से नहीं लाना है, कहीं मार्केट से नहीं लाना है, अपने भीतर से ही प्राप्त होता है। इस प्रकार योग मनुष्य के जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। योग मानव शरीर, मन और आत्मा में सीधा संबंध स्थापित करता है। स्वस्थ शरीर, शुद्ध मन, पवित्र आत्मा, यही सब तो चाहिए जीवन में। एक विकसित मनुष्य जीवन को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार आशा है आप इन छुट्टियों में योग प्रारंभ कर चुके हैं और आगे इस लेसन को पढ़ेंगे भी और व्यवहारिक रूप से भी अपनाएंगे। इसके वर्ड मीनिंग आपको लर्न करने हैं और लेसन की रीडिंग करनी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।